टेट पास सफल सहायक अध्यापकों ने समायोजन और समान वेतन की मांग को लेकर शनिवार को शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के धुर्वा स्थित आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा। क्या अड़चन है वेतनमान में? आपको नियुक्ति रेगुलर नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, आरक्षण पुस्तक पालन नहीं है, वेतनमान क्लियर कर देंगे। वेतनमान किसी स्थिति में देनी है। तो अभी तो वर्तमान में आप 50,000 पद सृजित किए हैं सर। हाँ तो होगा, उसमें बाली भाई है। तो आप उसको स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत कर दीजिए। 25,000 पद आपका हम लोगों के लिए आरक्षित है। नहीं, वैसा नहीं है, जितना निकलेगा उतना में होगा। हम लोग की बात भी हुई थी सर, नहीं होगा। तत्कालीन जो प्रधान सचिव थे माननीय विनय चौबे जी का, उनसे बात भी हुई थी कि जो लोग छट जाएंगे एक बार कम से कम सब ठंडे नहीं सोचते। देखिए नहीं मिलेगा, वो नहीं। सहायक अध्यापक जो टेट पास किए हुए हैं ये लोग आए थे अभी, और ये इनका कोई पहले से पूर्व घोषित कार्यक्रम नहीं था। आवास घेराव का कोई कार्यक्रम घोषित नहीं था इनका, और अचानक से यहाँ पर घेराव इन्होंने किया। तो हमने 5 व्यक्ति को बुलाकर भी बात किया है, ये तरीका गलत है। जब सरकार लगातार बैठक करके 3 बैठक करके हमने सारी समस्याओं का समाधान ढूंढा, और जब संघर्ष मोर्चा इस वक्त सहमत हो गया, सारी बातों पर चर्चा अभी सब कुछ तय हो गया, इनका मानदेय वृद्धि हो गया, EPF का लाभ दे दिया गया, तो फिर अचानक से एक अलग गुट के द्वारा फिर से इस प्रकार का घेराव करना ये उचित नहीं है। हमने इनको स्पष्ट रूप से समझा दिया है, जो इनकी मांग है समायोजन का समायोजन नहीं हो सकता है। सीधे तौर पर जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो रही है वो परीक्षा में शामिल होइए और पास करके आइए, शिक्षक बनिए। दूसरा बात, वेतनमान किसी भी परिस्थिति में दे नहीं है, क्योंकि इनकी रेगुलर बहाली भी नहीं है, और पारा शिक्षक का नियंत्री पंचायत और ब्लॉक है, ये सरकारी कर्मी के रूप में घोषित नहीं है। आरक्षण रोस्टर का पावर इनकी नियुक्ति में नहीं हुआ है, इसलिए वेतनमान इनको किसी भी परिस्थिति में देनी है। ये कहा गया था कि हम इनके सुविधा के लिए इनको भविष्य निधि का लाभ देंगे और मानदेय में कुछ वृद्धि करेंगे। पहले भी 50% मानदेय एकमुश्त बढ़ाया गया था इसी सरकार में। फिर इस बार अभी लगातार पिछले महीने 3 बैठक हमने किया है, और 3 बैठक करने के बाद सब सारे विषयों पर अलग अलग चर्चा हुई और सब कुछ तय हुआ। और तय होने के बाद संघर्ष मोर्चा ने उस पर सहमति जताई, और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। अब इस में टेट सफल सहायक अध्यापक ये चाहते हैं कि इसका सीधा समायोजन हो जाए, जो संभव नहीं है, सरकारी नियमों के विपरीत है। तो कोई भी काम हम नियमों के विरुद्ध जाकर नहीं कर सकते हैं। ये हमने उनको स्पष्ट समझा दिया है कि इस प्रकार का आंदोलन करना आपका उचित नहीं है, और आपने आज के इस कार्यक्रम को अनियमित तरीके से किया है, जो सरासर गलत है। न ही आपने कोई अल्टीमेटम दिया, न ही आपका कोई प्रतिनिधिमंडल अलग से आके इस पर बात किया, तो अचानक से घर का आवास का घेराव करना ये उचित नहीं है। जहाँ तक वेतनमान हमने पहले 3 बैठक में हमने क्लियर कर दिया था कि वेतनमान दे नहीं है आपको, कुछ कानूनी पेचीदगी है जिसके कारण हम आपको वेतनमान दे ही नहीं सकते हैं। लास्ट में इन्होंने कहा कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय दिया जाए, तो हमने कहा सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो हमारा फंड अलाउ कर रहा है, जो बजट अलाउ कर रहा है, उसके अनुरूप और राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इनके मानदेय में अभी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की, और EPF में 1900 रुपया जो शेयर बनता है राज्य का उसको देने की सहमति हमने दी है। अब रिटायरमेंट के बाद कम से कम सारे जो सहायक अध्यापक हैं उनको एकमुश्त मोटी राशि मिलेगी। इसके पहले वो खाली हाथ आते और खाली हाथ चले जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा निर्णय हमने किया कि इनको EPF का लाभ दिया, और अब रिटायरमेंट के बाद इनको कोई न कोई एक मोटी राशि मिलेगी, जिससे आगे का फ्यूचर अपना निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये बातें, ये टेट सफल जो सहायक अध्यापक हैं, इन्होंने सारे समझौता के पत्रों को ठीक से पढ़ा नहीं, और इनको लगा कि जैसे हम लोग को इसमें नहीं बुलाएंगे, जबकि वो संघर्ष मोर्चा के साथ हम लोग की बैठक हुई थी, और सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद सब कुछ तय हुआ, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। इस बीच में इन्होंने आजकल जो मेरे आवास के घेराव कार्यक्रम था, इसमें हमने कहा कि ये बिल्कुल अनियमित है और ये उचित नहीं है। इन्होंने स्वीकार भी किया और उसके लिए खेद विवेक किया इन्होंने कि हाँ ये गलती हुई है हमको, कि हमने सूचना नहीं दिया पहले। ये अचानक हमें कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई करना ये गैर संवैधानिक है।